तो फिल्म शुरू होती है फ्लोरिडा शहर से, जहां हम एक छोटा सा कैफे देखते हैं। यहाँ लीजा नाम की लड़की काम करती है। वो सभी कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह डील करती है और इन सब चीजों की वजह से उसका बॉस लीजा से काफी खुश था और वो अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही होती है। तब हम उसके चेहरे पर उदासी और डर देखते हैं। हालांकि लोग काम खत्म करने के बाद जब घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी होती है, लेकिन लीजा तो बहुत उदास लग रही है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि उसका घर लीजा के लिए किसी हेल जहन्नम से कम नहीं था। वो जब रास्ते में थी तो अपने साथ होने वाली गलत चीजों के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वो एक आदमी को देखती जो लीजा के रूम में आता है। अब ये आदमी कौन था ये हमें जल्दी पता चलेगा। तभी अचानक इस सुनसान रोड पर लीजा की नजर एक ब्लैक कार पर पड़ी, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर चली गई, जहां हमें पता चलता है कि ये लीजा का घर नहीं है, बल्कि वो अपनी नानी और उनके दोस्त के साथ रहती है। अब उसकी नानी का दोस्त वही आदमी है जिसके बारे में लीजा अभी कुछ देर पहले सोच रही। वो उसकी नानी की माली तौर पर मदद करता है और बदले में हर रात लीजा के कमरे में जाने की इजाजत उसे मिल जाती है और वो उस बेचारी के साथ बहुत गलत करता है। एक दिन लीजा इन सब चीजों से तंग आकर सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जान ले लो। दूसरे दिन लीजा अपनी बहन से बात करती है जो उनकी मॉम के साथ रहती है। लीजा अपनी बहन से कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती। जब वो अपनी माँ को ये सारी चीजें बताती है जो उसके साथ हो रही हैं, तो ये सुनकर भी उसकी माँ यही कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें वहीं रहना होगा अपनी नानी का ख्याल रखने के लिए। इतना बोलकर वो फोन काट देती है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि लीजा की मॉम को ये सब पहले से ही पता था। उसे लीजा की कोई फिक्र नहीं थी, ना ही उसकी हालत का अंदाजा था। उस बेचारे की जिंदगी अजाब बन चुकी है, जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही हो। पर उसे क्या पता था कि इससे भी ज्यादा तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक दे चुका है, जो उसे अंदर से झंझोड़ के रख देगा। जब वो एक रात कैफे से घर जा रही थी तो उसे रास्ते में वही ब्लैक कार नजर आती है जिसे उसने पिछली रात भी देखा था, लेकिन इस बार वो कार उसका पीछा करने लगी। लीजा इस कार को देखते हुए साइकिल चला रही थी कि एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे किडनैप अगवा कर लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी कार में ले जाकर बेचारे के साथ बहुत गलत करता है। ये करने के बाद उसने लीजा की आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। लीजा यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो उसे अब कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। वो उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान फ्लैट पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसके साथ एक बार फिर से गलत करता है। अब यहाँ पर लीजा इतना तो समझ चुकी थी कि ये आदमी एक साइको है, पागल इंसान। वो सोचने लगती है कि ये सब तो उसके साथ पहले भी हो चुका है उसकी नानी के घर पर, मगर इस टाइम सबसे जरूरी था उसका जिंदा रहना। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती है। दूसरी तरफ लीजा के घर ना आने पर उसकी नानी उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती है, जहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की मॉम के घर गई, तो उसकी मॉम कहती है कि हो सकता है वो अपने मेल फ्रेंड के साथ भाग गई हो। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन लीजा की बहन उन्हें रोककर कहती है कि वो कभी भी भाग नहीं सकती, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स लीजा के कैफे जाते हैं जहाँ वो काम करती है, तो वहां से पता चलता है कि वो एक बहुत जिम्मेदार और मेहनती लड़की है, वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। अब सीन उसी फ्लैट पर शिफ्ट होता है जहाँ लीजा की आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद भी वो वहाँ की सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है और अपने माइंड में सेट कर रही है। फिर जब वो आदमी दोबारा उसके करीब आया तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लीजा को अंदाजा हो गया था कि ये तो दिमागी तौर पर एक नंबर का पागल इंसान है, मगर एक पॉइंट पर आकर वो उसके हाथों को खोल देता है। पर लीजा को ये बात अच्छी तरह पता कि एक भी गलत कदम उठाने पर वो आदमी मुझे शूट कर सकता है, मेरी जान ले सकता है, क्योंकि वो उसके साथ 24 घंटे रहता है। अब लीजा धीरे अपनी मौजूदगी का सबूत इस घर में एक करके छोड़ना शुरू करती है। वो अपने हेयर पिन निकाल कर बेड के नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो बाथरूम जाने का बहाना करती है और वहाँ के शीशे पर अपनी उंगलियों के निशान लगा दी। तभी उसी बाथरूम में शूज दिखते हैं जिनका कलर और लोगो वो याद कर ली। अभी वो ये सब कर ही रही थी कि तभी उस किडनैपर को पता चल जाता है कि लीजा ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया, इसलिए वो जबरदस्ती दरवाजे को खोलकर अंदर घुस आता है। पर यहाँ लीजा बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती है, वो ऐसे करके दिखाती है जैसे उसे उसकी बहुत फिक्र है। फिर एक रात जब वो इंसान सो रहा था तो लीजा चुपके से उठकर कॉल लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पहले दिन ही ये अंदाजा लग गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है। पर इससे पहले कि वो कॉल लगाए आदमी जाग जाता है और लीजा को पकड़ लेता है। फिर उसने कहा,
तुम बहुत चालाकी दिखा रही हो। यहाँ पर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है। पर वो कहती है कि मैं बस अपने बीमार बाप की तबीयत के बारे में पता करना चाह रही, साथ ही उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो इमोशनल होने का नाटक करती है और जोर से रोने लगती है। उसे देखकर वो आदमी हमदर्दी देकर चुप करवाता है और खुद भी शांत हो जाता है। ऐसी सूरत में लीजा को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि चाहे जैसी भी सूरत हाल हो, कभी भी हार मत मानना। और फिर एक दिन जब वो आदमी उसके करीब आया तो लीजा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये सब सुनकर वो पागल आदमी लीजा से बहुत ज्यादा मुतासिर और खुश हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी ये न्यूज देख रहा था तो उसे लगा कि यही सही टाइम है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस वो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में मसरूफ है। तो पुलिस इस छोटे मोटे केस पर ध्यान नहीं दे और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा भी नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। यही सारी चीजें सोचकर वो लीजा को अपनी कार से एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, मगर यहाँ पर फिर से उसका इरादा बदल गया और लीजा को शूट करने का सोचता है। मगर लीजा उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। जहाँ वो साइको आदमी उसकी बात पर पिघल गया और वो लीजा से कहने लगता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो तुम उन्हें कहना कि मैं काला, मोटा और कद से छोटा दिखने वाला इंसान हूँ। इतना बोलकर वो लीजा को वहीं छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। वो भी वहां से भागती हुई अपने घर आती है जहाँ वो अपनी नानी को बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी नानी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर। अब जैसा कि उसकी नानी पुलिस में रिपोर्ट कर चुकी थी तो वो पुलिस को कॉल करके उन्हें लीजा की वापस आने की खबर देती। उन्हें भी ऐसा लगता है कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, पर इंस्पेक्टर उसे एक बार बात करना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, जहाँ लीजा उन्हें सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन सब का यही कहना था कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके जिस्म पर कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ पैर खुले थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं। जिस पर लीजा कहती है कि वो आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था, उसके पास एक गन भी थी जिससे वो बार मुझे मारने की धमकी दे रहा था और इसीलिए उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया ताकि वो अपनी जान बचा। मगर ये सब सुनने के बाद भी उन ऑफिसर्स को लग रहा था कि लीजा ये सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कह रही है। वहाँ 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स को तो ये तक लगने लगता है कि जरूर लीजा टीवी शोज बहुत देखती है, इसीलिए तो वो इतनी परफेक्ट मन घड़त कहानी बना रही। अब लीजा पूरी तरह से चुप हो गई और टूट जाती है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। पर लीजा की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उस टाइम वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो उसे सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। पर उसके खिलाफ अभी तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था और ना ही कोई सुराग था जिसके मुताबिक वो इस केस को सॉल्व करके उसे पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस के लिए केस सॉल्व कर पाना एक चैलेंज बन चुका था। उधर लीजा को इस तरह चुप देखकर लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव की मदद मांगती। इस डिटेक्टिव का नाम लैरी था और तब लैरी लीजा के पास गया, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी और अब किसी से बात करना नहीं चाहती। लैरी ने अपनी जेब से अपनी बेटे की तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी ताकि लीजा को अपनापन महसूस हो और वो खुलकर बात कर सके। उन्होंने लीजा से कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मुझे एक करके सब बताओ। तब लीजा ने उन्हें सारी बातें बताना शुरू कर, जैसे कि उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है जिसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसकी कार के अंदर मैग्नम लव्स लिखा हुआ है, उसके घर में एक बेड है और वो आदमी वाइट है रंग से और उल्टे हाथ से सब काम करता है, साथ ही उसके पास गन भी है। इतना कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाता है कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है। वो फौरन उसके केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहती है।
मगर इसकी इजाजत लेने के लिए उसके घर पर कॉल की जाती, जहां उसके नानी का दोस्त लीजा का बाप बनकर बात करता है और वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचने लगते हैं कि एक ऐसा बाप है जिसे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। वो लीजा से उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों है, जहाँ थक हार कर लीजा नानी की दोस्त की सच्चाई भी लैरी को बता दी, तो वो फौरन उसकी नानी के घर जाती है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर लीजा के केस को पूरी टीम बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है। लीजा की बताई गई सारी डिटेल्स लैरी के दिमाग में घूम रही थी। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि कहीं किडनैपर वही सीरियल किलर तो नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैच कर रही थी। इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए लीजा के कपड़ों को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये किडनैपर वही किलर है, क्योंकि लीजा के कपड़ों से भी वही लाल धागा मिलता है जैसा बाकी विक्टिम्स इन्हें शिकार हुई लड़कियों के कपड़ों से मिला था। अब लैरी पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि ये वही आदमी है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही है। अब लैरी लीजा को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो किडनैपर उसे छोड़कर गया था, जिसके बाद लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वही सब सोचने लगती है जो कुछ उसने झेला होता है। पुलिस ने गैस स्टेशन की कैमरास को चेक किया जहाँ उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता। लीजा ने जैसे स्केच उस आदमी की बनवाई थी, बिल्कुल वही आदमी कैमरा की फुटेज में दिख जाता। इस आदमी के पोस्टर्स बनवाए जाते हैं और जगह लगा दिए जाते हैं। पुलिस उसकी तलाश भी जारी कर देती है और कुछ वक्त बाद एक पुलिस ऑफिसर को वो आदमी दिख भी जाता है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सर हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी पड़ेगी। वो कार के बहाने उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने के बाद वो आदमी को पहचान जाती है और कंफर्म कर देती है कि यही वो किडनैपर। इसके फौरन बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और वहां उन्हें 22 सीढ़ियां मिलती हैं। घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा की हेयर पिन्स और उंगलियों के निशान भी मिल गए थे, जो लीजा ने जानबूझकर छोड़ दिए थे। इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, जो आखिरकार उन्हें मिल भी गया, जो आराम से सरेआम घूम रहा था। तभी कई सारे पुलिस ऑफिसर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं चारों तरफ से और आखिर इतने बड़े मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ लीजा की वजह से। ये सब होने के बाद लैरी लीजा को ये खबर देते हैं और उसकी बहादुरी पर लीजा के लिए सब क्लैपिंग करते हैं और उसे सैल्यूट किया जाता है। लीजा ने अपने साथ उन लड़कियों को भी इंसाफ दिलाया था जो बेकसूर थी और किलर के हाथों बेमौत मारी गई। साथ ही किलर को पकड़वा कर आगे होने वाले जुर्मों को भी रोक दिया था। लीजा अब अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एक जहन्नुम था, इसलिए लैरी उसके अंकल और आंटी को कांटेक्ट करके वहां बुलाते। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया था, वो इस हालत में थी, तो आंटी सभी चीजों के लिए लीजा से माफी मांगती हैं। वो ये भी कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अब लैरी से भी कहने लगी कि लीजा अब हमारी जिम्मेदारी है और हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब लैरी ने लीजा की इतनी मदद की थी, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अलविदा कहकर जाने लगती है। तो यहाँ लैरी काफी इमोशनल हो गया था। कुछ टाइम के बाद लीजा अपनी मॉम को एक खत लिखती है जिसमें उसने लिखा, मॉम आप हमेशा से कहती थी ना कि मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती क्योंकि मैं इस लायक नहीं, मगर आप गलत और आप बहुत बुरी माँ। इतना कहकर वो उसे हमेशा के लिए गुड बाय लिखती है। तब उसकी माँ को एहसास होता है कि मैंने लीजा के साथ हमेशा गलत। अब लीजा के पास एक फैमिली थी जिस फैमिली के प्यार के लिए वो हमेशा तरसा करती थी, वो सब आज उसके पास है। उसे अच्छी लाइफ मिल गई। अब उस किलर को भी मौत की सजा सुना दी गई थी। कुछ साल के बाद हम लीजा को देखते हैं जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, क्योंकि वो बहुत बहादुर लड़की थी और आखिर तक उसने हार नहीं मानी। वो लड़ी क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरी थी, तो बाकियों की मदद करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर बन गई थी। हमेशा लोगों की मदद के लिए वो तैयार है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।